नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, कभी भी महिलाएं अपनी रसोई घर में यह 3 गलतियां भूल कर भी ना करें, वरना जीवन में कष्टों का तूफान आ सकता है। घर में कंगाली दरिद्रता का वास हो जाता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। इसका मुख्य कारण यह है कि इसमें खाना पकाया जाता है। खाने से शक्ति और स्फूर्ति मिलती है। भोजन स्वास्थ्य की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। कहावत भी है, जैसा अन्न वैसा मन। इसीलिए रसोई घर भवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। आप ऐसा कह सकते हैं कि एक घर की जान रसोई घर में ही बसती है। लेकिन रसोई घर से जुड़ी ऐसी कुछ गलतियां हैं जिन्हें व्यक्ति को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना इससे आपको गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप इन गलतियों को करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी नाराज होकर आपका घर छोड़कर चली जाती है। आखिर ऐसी कौन कौन सी सावधानियां जो रसोई घर में आपको बरतनी चाहिए, तो ऐसे में चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वह क्या कहते हैं इसके बारे में। रसोई घर में सबसे पहली गलती जो अधिकतर महिलाएं करती है वह यह है कि बिना नहाए धोए ही रसोई में घुस जाती हैं, जो कि बहुत गलत है। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे मां अन्नपूर्णा नाराज होती है, जिसके कारण धीरे धीरे घर के भंडार और तिजोरी खाली होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ध्यान रहे कि कभी भी बिना रसोई की सफाई किए चूल्हे या गैस को ना जलाए। जी हाँ, नहाने के बाद आप अपने घर के साथ साथ रसोई की भी सफाई करें और फिर भी आप जैसे ऑन करें। अगर सुबह समय की कमी के कारण आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आप रात को ही रसोई की अच्छे से सफाई करें और सुबह नहाकर हल्की झाड़ निकाल गैस ऑन कर सकते हैं। नंबर 2, किचन में कभी भी झाड़ पोछा जूते चप्पल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि रसोई में पानी के नल से पानी टपकता रहता है, तो इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ऐसा शुभ नहीं माना जाता है। इससे धन हानि होती है कि अगर रसोई में नल से पानी टपकता रहता है तो उसे ठीक कर वाले। नंबर 3, दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि रसोई में कभी भी झूठे बर्तन नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है? दरअसल रसोई में जूठे बर्तन छोड़ने से घर में कंगाली आती है, घर की सुख समृद्धि और शांति खो जाती है और आप कर्ज में डूब जाते हो। इसलिए भूल कर भी कभी रसोई में रात को जूठे बर्तन ना छोड़े। नंबर 4, दूध उबाल के समय उसे धीमी आंच पर रखकर पकाएं, क्योंकि अगर ऐसा न किया जाए तो इससे पैसों की कमी होती है और परिवार के लोग भी बीमार रहने लगते हैं। रसोई की सजावट करने के लिए आप श्री कृष्णा का मक्खन खाते हुए कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं। इससे किचन के साथ घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 5, अक्सर लोग रात का खाना बनाने के बाद तवा नहीं धोते, मगर ऐसा करने से अन्न का अपमान माना जाता है। रोज रात खाना पकाने के बाद तवे को अच्छी तरह साफ करके ही रखें। सुबह तवे पर पहली रोटी पकाने से पहले तवे पर नमक छिड़क, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी और चीज ना मिला रहे, यानी हल्दियाँ, लाल मिर्च ना मिला हो। ऐसा करने से घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं रहती। साथ ही पहली रोटी हमेशा किसी जानवर या फिर पक्षी के लिए बनाएं, ताकि घर में हमेशा अन्न की बरकत बनी रहे। बाहर से आने वाले लोगों की तवे पर नजर पड़ना भी अशुभ माना जाता है। ऐसे में तवा हमेशा ऐसी जगह रखें जहां दूसरे लोगों की नजर किचन में घुसते ही उस पर न पड़े। रसोई में तब आया कढ़ाई कभी भी उल्टा कर नहीं रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से घर में अचानक होने वाली घटनाओं का भय बढ़ जाता है।
गर्म तवे पर पानी ना डालें, ऐसा करने से आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ सकती है। जब दवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़े। शास्त्रों के अनुसार साफ और चमकदार तवा आपकी किस्मत को भी चमका कर रख देता है। तभी या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज से, नागपुर से चिपकी हुई चीज को गर्म पानी के साथ साफ करने की कोशिश करें। तवा और कढ़ाई में कभी खाना भी मत खाएं, ऐसा करने से भी घर के वास्तु दोष बिगड़ते हैं। नंबर 6, घर की रसोई में रोजाना रोटियां बनाने के लिए चकला और बेलन को उपयोग में लिया जाता है। आमतौर पर रोजाना घर में चकला बेलन का इस्तेमाल होता है, लेकिन अक्सर महिलाएं इससे जुड़े वास्तु दोषों को नहीं जानती और अनजाने में अपना नुकसान करवा बैठती हैं। रोटी बेल के समय अगर चकले से आवाज आती है तो यह वास्तु के अनुसार अच्छा नहीं होता है। इससे आने वाली आवाज धन हानि का कारण बनती है। चकला बेलन खरीदने के लिए वास्तु में समय भी बताया है। आप किसी दिन भी इसे खरीद कर लाते हैं तो यह सही नहीं होगा। मंगलवार या शनिवार के दिन चकला बेलन खरीदना शुभ नहीं होता है, जबकि बुधवार के दिन चकला बेलन खरीदना बहुत शुभ होता है। जिस घर की रसोई में मंदिर होता है उस घर के व्यक्ति बहुत ही गर्म दिमाग के होते हैं और उस घर के सदस्यों के काम बार बार बनते बनते बिगड़ जाते हैं। कारोबार में तरक्की नहीं होती और मन अशांत रहता है। सब जानते हैं कि महिलाओं को रसोई घर किन कामों में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले तो सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देना चाहिए, इससे धन की हानि होती है। घर में अन्न की कमी हो जाती है। रसोई घर में एक से ज्यादा चाकू छुरी नहीं होना चाहिए, इससे नकारात्मकता का संचार होता है और अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। रसोई घर में मकड़ी के जाले नहीं होना चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होते हैं। नंबर 2, अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय कई ऐसे गंदे काम कर जाती है जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है, यहाँ तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। इसीलिए किसी भी महिला को दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते समय शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए। इधर उधर हाथ नहीं लगाना चाहिए, वरना बनने वाला खाना दूषित हो जाता है और जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है वह निश्चित तौर पर राहु केतु का सामना करता है। ऐसा खाना दूषित हो जाता है। इसीलिए अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं तो उन्हें दोबारा धोकर खाना बनाना चाहिए। गंदे हाथों द्वारा भोजन बनाने पर घर का हर एक सदस्य बीमार पड़ जाता है। ऐसा खाना जहर के समान होता है, इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। नंबर 3, आपको बता दूं, महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे बढ़िया बुजुर्ग किसी को भी थाली में 3 रोटी परोस कर नहीं देना चाहिए। 3 रोटियां तब निकाली जाती है जब किसी की मृत्यु हो। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि होने लगती है। तो आइए जान लेते हैं उन चीजों के बारे में जो हमें रसोई घर में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 1, टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कई प्रकार के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। कुछ बर्तन बहुत इस्तेमाल होने के बाद टूटते जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का इस्तेमाल हम करते ही रहते हैं। वस्तु के मुताबिक यह अच्छा नहीं माना जाता है। रसोई घर में कभी टूटे फूटे बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। नंबर 3, गूंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के बाद गूंथा हुआ बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती है और सुबह फिर से उसी का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए करती हैं। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता है। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।